साथियों, जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि विरोधी हमेशा सक्रिय रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैला करके आप सभी साथियों को गुमराह करते रहते हैं। हमारे साथ गोंडा में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हम लोगों के मित्र धमसा दिन रावत जी भी जुड़े हुए हैं और वो समाज की हर एक लड़ाई में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं। हम मास्टर साहब को धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे सक्रिय लोग ही रिजर्व कैटेगरी की हमेशा वकालत करते हैं, सिफारिश करते हैं। भले उसमें आपको लाभ मिले या ना मिले, लेकिन आरक्षित वर्ग की जहाँ भी बात आती है आप सभी साथी सहयोग और समर्थन करते हैं। इसके लिए धमसा दिन रावत मास्टर साहब को धन्यवाद। नरवेदेश्वर जी, रिजवान अली जी, पहले तो आप सभी साथी ये क्लियर कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक स्पष्ट आ रही है, नहीं आ रही। नरवेदेश्वर जी क्लियर करिए। संघर्षों के साथी हैं, पहले दिन से लड़ाई में साथ रहने वाले साथी हैं नरवेदेश्वर जी। क्योंकि सोशल मीडिया पर 2-4-5 दिनों से कुछ ज़्यादा ही विरोधी सक्रिय हो गए हैं और वो गुमराह कर रहे हैं हमारे साथियों को, तो इसलिए पर्सनल किसी को न जवाब दे करके ये हुआ कि लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच जो भी बातें हैं, जो भी कुछ फर्जी डिस्प्यूट आप सबके सामने लाया जा रहा है वो डिस्क्लोज कर दिया जाए। सत्यव्रत यादव जी, आप सभी साथी जितने भी साथी जुड़ रहे हो, पहले तो इस लिंक को अन्य सभी ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि अपना मैटर माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन जो पूर्व की सुनवाई रही वो आप सभी साथी जानते हैं कि 9 जजों की एक बेंच बनी थी, जिसमें हमारे भी जो मैटर की सुनवाई कर रहे थे दीपंकर दत्ता साहब, उस 9 जजों की बेंच में वो भी बैठे थे। लिहाजा ये इसी कारण बस हमारा केस उस दिन 19 फरवरी को जो हेयरिंग होनी चाहिए थी, 19 को जो सुनवाई होनी चाहिए थी वो सुनवाई नहीं हो पाई। अब हमारा आपका मैटर अनलिस्ट हो गया है, अभी तक उसका कोई स्टेटस नहीं शो कर रहा है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि बीच में लगातार देख रहे होंगे अभी नवरात्रि की छुट्टी थी, उधर होली की छुट्टी थी, अब इधर चैत्र रामनवमी और तमाम छुट्टियां पड़ी हुई हैं लगातार। तो इस जो आने वाला सप्ताह होगा उसमें हम लोग लिस्टिंग एप्लीकेशन दाखिल करेंगे और कोई डेट फिक्स करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके मैटर हमारा जो है कि सूचीबद्ध हो, जिससे सुनवाई कंटिन्यू हो सके। क्योंकि अभी आप सभी साथी जानते होंगे कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी अध्यापकों की नियुक्ति की थी, उसमें भी कुछ लिटिगेशन क्रिएट हुए थे रिजर्वेशन को ही लेकर के। वहाँ भी सिमिलर मैटर है छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जो है कि 14,517/2025 जो उनकी SLP रही, उसमें भी जजमेंट आया है। और जजमेंट वो आया है, वो जजमेंट रिजर्व कैटेगरी के फेवर में जजमेंट आया है, जिसमें यूँ कहें कि वहाँ पे जो TT कराई गई थी राज्य सरकार द्वारा, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी कैंडिडेट TT में लाभ ले चुके हैं उनको ओपन कैटेगरी में नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक सिमिलर मैटर हमारे 69,000 में है। यहाँ भी एकल पीठ ने यही कहा था कि जो TT में रिजर्वेशन या कंसेशन रिलैक्सेशन ले चुके हैं, रिलैक्सेशन और कंसेशन ले चुके हैं, या जो है कि जो
रिजर्वेशन ही कह दे कि ले सके हैं, उनको जो है वो ओपन कैटेगरी में जाने का कोई हक नहीं है। लेकिन मसूदी साहब ने सिंगल बेंच के जजमेंट को जो है यूँ कहो कि जो एक बिंदु पर हम लोगों को हारे थे या एक आ गया था वो ओपन कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, उसको उन्होंने जो है कि ये कहा कि जो व्यक्ति जो अभ्यर्थी अंतिम चयन प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के इक्वल मार्क गेन करेंगे उनको ओपन कैटेगरी में शामिल करना ही होगा। ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने टीटी में जो रिजर्वेशन का लाभ ले लिए थे, ये कह रहे थे उसको जो है कि ओपन कैटेगरी में नहीं शामिल करेंगे, जबकि टीटी में वो रिजर्वेशन नहीं है, वो राज्य सरकार को पावर है, राज्य सरकार चाहे तो दे चाहे तो ना दे, वो एक कंसेशन है, वह एक रिलैक्सेशन है, ना कि रिजर्वेशन है। और ये जो महाराष्ट्र का जजमेंट आया है उसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट क्लियर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कंसेशन रिलैक्सेशन अभ्यर्थियों को रिजर्व कैटेगरी को मिलता है वो पात्रता मापदंडों को प्रभावित करता है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन को प्रभावित करता है, ना कि वो मेरिट को प्रभावित करता है। क्योंकि जो हमको टीटी में लाभ मिला है वो किसी मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहा। तो इन सभी जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल ही में जो आए हैं ये हमारे 69,000 के सेम मैटर है और ये जजमेंट भी कोर्ट किया जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग अभी तक जितेंद्र सिंह, विकास सांखला, जी करण कुमार, जितेंद्र सिंह, तमाम जो जजमेंट थे जिससे हम लोग सुरक्षित थे, हम लोग उससे कवर्ड थे, अब एक जजमेंट हमारे फेवर में एक आ गया और छाया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी, उसमें भी स्पष्ट बात कह दी गई है कि रिजर्व कैटेगरी में जो अभ्यर्थी हैं अगर वो ओपन के इक्वल मार्क लाते हैं तो उनकी काउंटिंग, उनकी गिनती ओपन कैटेगरी में होगी, ना कि रिजर्व कैटेगरी में होगी। और ख़ास बात ये है कि जो महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने रिजर्वेशन का कहाँ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो सारी बातें नहीं डिस्क्लोज की थी, लेकिन हमारे 69,000 में जो जो गाइडलाइन आती रही स्टेप वाइज वो सारी बातें राज्य सरकार डिस्क्लोज करती रही कि मैं कहाँ पर रिजर्वेशन दूंगा, किस स्टेज पर दूंगा। टीटी पास करने के बाद में कोई क्लेम नहीं कर सकता, एटीआरई पास करके कोई क्लेम नहीं कर सकता कि जो है कि हमको नियुक्ति दी जाए। उन सभी स्टेजों पर वहाँ पे उनका नोटिफिकेशन साइलेंट था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेटों को ओपन कैटेगरी में माइग्रेट करने के लिए, ओवरलैप करने के आदेश दिए। क्यों? क्योंकि ये राइट है हम लोगों का कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे अगर वो ओपन के इक्वल मार्क गेन करते हैं, ओपन के इक्वल क्वालिटी पॉइंट लाते हैं तो उनकी काउंटिंग ओपन कैटेगरी में होगी, ना कि रिजर्व कैटेगरी में होगी। यही गलती राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की है कि जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के मेधावी अभ्यर्थी थे जिन्होंने टीटी में जिनके रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं उनको ओपन कैटेगरी में नहीं ले गए हैं, जिसके कारण से हम और आप आज बाहर। खैर वो दिन अब दूर नहीं है क्योंकि मैटर पार्ट हर्ड है। राज्य सरकार की थोड़ा दुष्टता की वजह से मामला थोड़ा लिंगर ऑन चल रहा है। हम लोग अभी तक अधीर नहीं हुए, आगे भी अधीर नहीं होंगे। जो भी समय लगेगा उस पर हम लोग इन लोगों से डटकर मुकाबला करेंगे, ना कि ये लोग चाहें कि अब हम लोग वहाँ से होपलेस होकर के या किसी तरह से जो है कि हार मान लेंगे। खैर मुद्दे की बात यह है कि जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं वो रिजर्व कैटेगरी के फेवर में है, क्योंकि बेसिक में और उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन पॉलिसी में सभी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी में वही अभ्यर्थी रहेंगे जो ओपन के इक्वल मार्क नहीं ला पाएंगे जब अंतिम चयन प्रक्रिया होगी। ये सारी बातों को बहुत दिनों से आप सभी लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत अच्छे से भली भांति इन बातों से परिचित हैं। तो इसलिए कि हम ये कह सकते हैं कि आलोक आराधे साहब और नरसिम्हा साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया है छाया एंड अदर्स का, वो हमारे जजमेंट पर ये यूँ कहे कि मोहर लगा दी है कि जीत की गारंटी दे दी है
कि मसूदी साहब का जो जजमेंट है वो एज ए रामचंद्र मौर्य जैसे ये भी अपहेल्ड ही हो जाएगा और आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, जीत तो हम लोगों को मिल ही जाएगी, लेकिन जीत किस रूप में मिलेगी इस पर गंभीरता से हम लोगों को जो है कि काम करने की जरूरत है, और कितनी जल्दी जीत मिले इस पर भी हम लोगों को कंसंट्रेट होने की जरूरत है, जिस पर हमारी टीम, हम सभी साथी मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं और हर एक कदम पिछले कदम से बेहतर हो उसी में हम लोग प्रयासरत हैं। साथियों, कुछ दिनों से हमारे बीच के साथियों को गुमराह किया जा रहा है कि सुशील कुमार भास्कर की ये आईए वापस ले ली गई है। अब ये बताइए हमारे बुद्धिजीवी साथियों, संघर्षशील साथियों, ये समय है आइए वापस लेने का। जब हम नौकरी के नजदीक पहुंच जाएं, उस स्टेज पर आइए वापस लेने का कोई सवाल बनता है? आप सभी साथी खुद ही सोचिए और उसका उत्तर दीजिए। सभी साथी समझते होंगे कि ये संभव नहीं है, ये विरोधियों की चाल है। जो विरोधी गुमराह करने वाले होते हैं ताकि इन साथियों का मनोबल कमजोर हो। जैसे हमारे साथियों के मनोबल कमजोर होंगे, टीम उतनी ही कमजोर होती जाएगी। इसलिए हम उन सभी साथियों से निवेदन करेंगे, जो टीम द्वारा बातें आप तक साझा की जाती है उसी पर ध्यान दीजिए, किसी अन्य लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमारी आईए जो फाइल हुई थी, पहले 4 आईए फाइल हुई थी 24/9/2024 को। जो आईए नंबर है, जो साथी जानते होंगे, देखते होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की साइड से डायरी नंबर 38,554/2024, SLP नंबर 21,273/2024। चाहे आप डायरी नंबर से सर्च करेंगे और चाहे आप SLP नंबर से सर्च करेंगे, दोनों से आपको मिल जाएगा। तो जो हमारी 4 आईए फाइल हुई थी 24/9/2024 को, वो सब SLP से कनेक्ट हैं, शो भी कर रही हैं। आप सभी साथी चाहें तो देख भी सकते हैं। अब उसमें जो PDF हम लोगों ने सर्कुलेट किया था, भेजा था, आप लोगों तक पहुंचाया था, उसमें एक योगेश कुमार वर्मा के नाम से है। अच्छा, योगेश कुमार वर्मा के नाम से है, एक नेहा यादव के नाम से। तो योगेश कुमार वर्मा वाली जो PDF आप सभी साथियों के बीच में है, वो सुशील कुमार एंड अदर्स की है, और जो नेहा यादव के नाम से है वो भास्कर सिंह यादव एंड अदर्स के नाम से है। शेष श्वेता मौर्य, शिवाली, शशिकांत यादव, सुरेश कुमार, अनुपम गांगवा, जितेंद्र सिंह, रूपेश, दुर्गेश कुमार चौधरी, धीरेंद्र सिंह, आदित्य कुमार, ये सभी, ये जितनी भी हम लोग बता रहे हैं, ये कोर्ट लीगल टीम ने ही इन्हें फाइल किया है। और जो भी आईए फाइल है नहीं है, उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं, उसको कोर्ट लीगल टीम ने नहीं फाइल किया। आप सभी साथी साइट खोल लें, देख लें। जो आईए नंबर सीरियल नंबर 23, 24, 25, 26, चारों आईए जो फाइल हुई है वो योगेश वर्मा, नेहा यादव, श्वेता मौर्य और शिवाली। अब उसमें यह है कि योगेश वर्मा वाली जो है वो सुशील कुमार एंड अदर्स की है, नेहा यादव जो है वो भास्कर सिंह यादव की है, और सारी चीजें, सारी बातें सबके समक्ष डिस्क्लोज है, सब क्लियर है। उन बातों को लेकर कुछ हमारे विरोधी साथी बता रहे हैं कि सुशील ने, भास्कर ने आईए वापस ले ली। ये कोई भी मंदबुद्धि व्यक्ति होगा वो भी समझता होगा कि मामला फाइनल होने जा रहा है, कि यहाँ आईए वापस लेने का समय है। तो इन विरोधियों से सावधान रहिए। कोई भी आईए टीम ने अभी तक वापस नहीं ली है। जितनी भी आईए टीम ने फाइल की है, सभी पर वो अपने सीनियर काउंसिलों के माध्यम से उस पर बहस कराएगी और उन्हीं पर ही जजमेंट कराने की कोशिश करेगी। बाकी जो अन्य हमारे विरोधी साथी हैं वो अपना विरोध इसी तरह से करते रहें।
साथियों के मन में भ्रम पैदा करते रहे, लेकिन हमारे साथी इतने मैच्योर हैं, इतने सेंसिटिव हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं कि आपके बहकावे में नहीं आएंगे। सिर्फ आज की डेट में सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि किस तरह से हमारा मैटर सूचीबद्ध हो, उस पर कोई डेट फिक्स हो, टाइमिंग फिक्स हो और आर्गुमेंट कंटिन्यू होकर के ये मैटर डिस्क्लोज जो है मैटर क्लोज हो। आज का मैटर सिर्फ इतना सा है। और जो साथी जिनको लगता है कि टीम काम नहीं कर रही है, उन साथियों का भ्रम है। वो साथी शायद हम लोगों के साथ पहले से नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि 2020 का मैटर है, आज 6-7 साल हो रहा है। उसमें हम लोग तत्परता के साथ में कितना बेहतर से बेहतर हो सके उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पे किसी भी साथी को मतलब चिंतित होने की या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आज की स्थिति में सिर्फ इतना सा है कि मामला कैसे हमारा लिस्ट हो और आर्गुमेंट कैसे कंटिन्यू हो उस पर। अगर इसके अतिरिक्त किसी साथी को कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। आईए को लेकर के जो साथी ये भ्रम फैला रहे हैं कि आईए वापस ले ली गई है, कदाप ऐसा है नहीं। जो हम लोगों ने सर्कुलेट किया है उसको आप जो है कि साइट से आप देख सकते हैं, वहां से देखिए। अगर हमने वापस ले लिया है तो साइट पे नहीं दिखाना चाहिए ना, ये भी तो बात क्लियर है कि जो चीज़ वापस ले ली गई है, हटा ली गई है, तो उसको साइट पे नहीं होनी चाहिए। तो साइट पे चेक करिए, देखिए साइट पर है या नहीं। एआई का ज़माना है, तरह तरह की एडिटिंग करते रहते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं होता है वही लोग ये सब करते रहते हैं। खैर, उनको उनके हाल पे हमें छोड़ देना है, उन पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि सुनवाई कब से शुरू होगी, कितनी जल्दी सुनवाई शुरू होगी, उसका अधिक से अधिक लाभ हम सभी साथियों को कैसे मिलेगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किन पूजन जी, श्री प्रकाश गुप्ता जी, आप सभी साथियों के दिमाग में अगर किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि होल अभ्यर्थियों के दिमाग में यही एक सवाल होगा कि मुकदमा कब लिस्ट होगा, कब सुनवाई उस पर प्रारंभ होगी। तो आप सभी साथी धैर्य रखें। मे बी अप्रैल का फर्स्ट वीक जो है मिसलेनियस डे है, नेक्स्ट वीक में हमारी हियरिंग होने की संभावना है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले ही उस जो है लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करा देंगे और कोई डेट उस पर फिक्स करा देंगे, क्योंकि लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में कोई डेट ही फिक्स होनी है। तो इसलिए कोशिश अपनी है कि जल्द से जल्द लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करा करके और कोई डेट उस पर फिक्स कराई जाए। हनीफ जी, प्रमोद कुमार चौरसिया जी, कोई और सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। और आप लोग अनावश्यक, जब तक टीम कोई बात नहीं बताती है, आप अनावश्यक परेशान होने लगते हैं। दूसरों के कहने सुनने पर आकर के जो है कि एक कहावत है कि कौवा कान ले गया, तो कान नहीं चेक कर रहे हो, कौवा की तरफ भागे हुए हो। आप एक बार देखो तो उसमें जो डायरी नंबर है, एसएलपी नंबर है, साइट पर जो जानकार हो उनसे आप खुजवा लो, दिखवा लो, सारी चीज़ें मिलेंगी। खैर, लाइव आने के पीछे सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि जो आइए वापस ले ली गई संदर्भ में है, हमको जो बातें थी, टीम की जो बातें थी आप तक पहुंचा दी गई है। एक बार पुनः बता दिया जा रहा है कि टीम ने अभी तक जो फाइल की थी आइए, वो आइए कोई भी वापस नहीं ली गई है और वापस लेने का कोई सवाल भी नहीं बनता है कि वापस ले ली जाएगी। मामला फाइनल होने जा रहा है, आइए वापस लेने का समय है। ऐसा विरोधियों के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है, मिथ्या है, फेक। हमें लगता है कि किसी का कोई सवाल है नहीं, बस सवाल इतना सा है, आप सभी साथी के दिमाग में यही है कि कितनी जल्दी मैटर सूचीबद्ध हो और सुनवाई प्रारंभ हो सके। तब तक के लिए आप सभी साथी धैर्य बना के रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारी टीम बड़ी ईमानदारी के साथ में काम कर रही है। जल्द ही उसका सकारात्मक परिणाम आप सभी के बीच, आप सभी के साथ साझा किया जाएगा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा है। और लिस्टिंग एप्लीकेशन जिस दिन फाइल होगी वो भी सारी चीज़ें आप सभी के बीच जो है सार्वजनिक कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में काम कर रहे हैं, हम लोग जो है धरातल पे काम कर रहे हैं
और अगर छुट्टी ना होती और मिसलेनियस डे ये सब ये नहीं होता तब तक लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करा दी गई होती। खैर, तब तक के लिए आप सभी साथी धैर्य बना के रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी जुड़े सभी साथियों को चैत्र रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो भी साथी अभी तक किन्हीं कारणों बस लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जो है कि ये लिंक अन्य सभी ग्रुपों में भेज करके उन तक बातें पहुंचा दी जाए, ताकि जो उनके अंदर या उनके दिमाग में जो भ्रम हम विरोधियों द्वारा फैलाया जा रहा है वो भ्रम दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा ज़रूरत पड़ेगी, जैसी परिस्थितियां होंगी, आप सबके बीच पुनः जो है लाइव के माध्यम से जुड़ करके सारी चीज़ें सार्वजनिक की जाएंगी। हमारी पहली कोशिश ये है कि लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करा करके डेट को फिक्स करा करके आर्गूमेंट्स यूँ कहें कि जो है कि हियरिंग कंटिन्यू कराई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को नमस्कार।